माता दी, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। चलिए आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अग्रिम बधाई। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर के एक अद्भुत रहस्य के बारे में, जहां ना कोई प्रतिमा है ना ही कोई आकार है, फिर भी यह स्थान आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है और जहां माता के चमत्कार के आगे मुगल शासक बादशाह अकबर को भी झुकना पड़ा था। तो दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं, सुना है, जहां न घी न तेल न बाती, फिर भी सदियों से अखंड ज्वालाएं जल रही हैं, जहां न आग है न धुआं है, फिर भी हजारों साल से पानी उबल रहा है? यह कोई चमत्कार है या प्राकृतिक रहस्य? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूरी पर मां ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मां ज्वाला देवी के मंदिर की, जिसे जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि मां ज्वाला देवी के आगे तब का जो बादशाह अकबर था, उसे भी उनके शक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ा था और उसका जो अहंकार था उसे माता ने क्षण भर में चूर चूर कर दिया था। यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव जब माता सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे और भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे, तब कहते हैं कि माता सती की जीभ यहाँ पर गिरी थी, जो कि एक चमत्कारिक अग्नि के रूप में प्रकट हो गई थी, जो देवी की क्रोध और शक्ति का जीवंत प्रमाण मानी जाती है, जिसे ना कोई बुझा पाया है और ना कोई इसके रहस्य को समझ पाया है। मुगलों और अंग्रेजों ने इसे कई बार बुझाने का नाकाम प्रयास किया था, परंतु वह इसमें सफल नहीं हो सके। यह एक ऐसी शक्ति है जो बिना किसी सहारे के जलती है। यह अखंड ज्योति न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह ऐसी अद्भुत घटना की भी गवाह है जिसने मुगल बादशाह अकबर को भी चकित कर दिया था। आइए जानते हैं कैसे माता ने अपने चमत्कार से मुगल शासक बादशाह अकबर को उसका शीश झुकाने के लिए मजबूर कर दिया था। कहते हैं कि उस समय उनके माता के भक्त थे जिनका नाम था ध्यानु भगत, जो माँ ज्वाला देवी के परम भक्त थे। एक समय वह अपने हजारों भक्त साथियों के साथ ज्वाला देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। जब उनकी यात्रा चांदनी चौक से होकर गुजर रही थी, तभी अकबर के कुछ सिपाही उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें अकबर के दरबार में लेकर आते हैं। अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा कि तुम इतने लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने बड़े ही विनम्रता से जवाब दिया कि हम माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह सभी उनके भक्त हैं। अकबर ने जिज्ञासावश पूछा कि ज्वाला देवी कौन है और उनके दर्शन से क्या होता है? तब ध्यानु भगत ने उसे समझाया कि माँ ज्वाला देवी सृष्टि की रचनाकार हैं। उनके मंदिर में बिना तेल से लगातार जलती हुई ज्वालाएं इस बात का प्रमाण है और हम हर साल उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर तो उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने चुनौती दी कि अगर तुम्हारी देवी इतनी शक्तिशाली हैं तो हमें कोई चमत्कार करके दिखाओ, तब तुम्हारे नहीं। उसके बाद अकबर ने उनके घोड़े का सिर काट दिया और कहा कि यदि तुम्हारी देवी इतनी सचमुच शक्तिशाली हैं तो इस घोड़े को जीवित कर दे, तब हम मान लेंगे कि देवी की शक्ति सचमुच अद्भुत है। अकबर के आदेश पर ध्यानु भगत के घोड़े का सिर तो काट दिया गया। ध्यानु भगत ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की और मंदिर पहुंचकर रात भर पूजा की। अगले दिन उन्होंने प्रार्थना की कि हे माँ, कृपया करके घोड़े को जीवित कर दो, अन्यथा मेरा अपना शीश भी मैं तुम्हारे तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। फिर एक चमत्कार हुआ। ज्वाला देवी प्रकट हुई और उन्होंने घोड़े का शीश वापस जोड़ दिया। घोड़ा जीवित हो गया। अकबर इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया था, तथापि उसको लगा था कि यह तो एक ऐसी घटना है जो होती नहीं है, परंतु उसका अहंकार इतना ज़्यादा था कि वह सोचा कि मैं इस ज्वाला को ही बुझा देता हूँ। यदि यह ज्वाला बुझ जाएगी तो इनके अंदर से जो अंधविश्वास है वह समाप्त हो जाएगा। उसने लोहे के बड़े बड़े तवे मंगवाए और उस तवों से उस ज्वाला को ढकवा दिया। लेकिन माँ की शक्ति का चमत्कार देखिए, तवे रखने के बाद भी वह ज्वालाएं निरंतर जलती रहीं। यह देखकर अकबर हैरान रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अकबर ने दूसरी कोशिश की। उसने मंदिर के आसपास खुदाई करवाकर पानी की धाराएं बहवाने का आदेश दे दिया। उसे लगा कि पानी का तेज बहाव जब ज्वाला के पास पहुंचेगा तो ज्वालाएं अपने आप बुझ जाएंगी। ऐसा ही किया गया।
परंतु पानी की धाराएं भी माँ के अग्नि के सामने बेअसर साबित हो रही थी। यह सब देखकर अकबर का अहंकार टूट गया, लेकिन उसने सोचा कि एक आखिरी प्रयास करता हूँ। पाप तो हो गया है। उसने सोचा कि क्यों न मैं कुछ ऐसा करके फिर माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करूँ। फिर उसने एक सोने का छत्र बनवाया और वह सोने का छत्र देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चढ़ाने के लिए लेके गया, परंतु वह गर्व और अहंकार से भरा हुआ था। कहते हैं भगवान गर्व और अहंकार का कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करते हैं। जब वह उस छत्र को लेकर माँ के चरणों में रखा, अचानक वह सोने का छत्र किसी अज्ञात धातु में बदल गया। यह देखकर अकबर को एहसास हो गया कि उसने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसे समझ में आ गया कि देवी ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की और उसी क्षण अकबर ने माँ ज्वाला देवी की शक्ति को स्वीकार कर लिया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगना प्रारंभ कर दिया। भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश भी दे दिया कि आज के बाद जो भी इस मंदिर में आएगा उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। कहते हैं कि वह छत्र आज भी मंदिर में रखा हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि माता के सामने किसी का भी अहंकार नहीं टिक सकता। माँ ज्वाला देवी की पूजा के अद्वितीय रहस्य हैं, क्योंकि यहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि प्रकृति रूप से जल रही 9 अनोखी ज्वालाओं की आराधना होती है। मान्यता है कि यह 9 ज्वालाएं देवी के 9 शक्तिशाली रूपों का प्रतीक है। माँ अन्नपूर्णा जो संसार को अन्न प्रदान करती हैं, माँ चंडी जो राक्षसों का नाश करती हैं, माँ हिंगलाज भवानी जो वीरता का प्रतीक है, माँ विंध्यवासिनी जो पर्वत की देवी हैं, माँ महाकाली जो काल का संहार करने वाली हैं, माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, माता लक्ष्मी जो कि धन और समृद्धि की देवी हैं, माँ अंबिका जो कि मातृत्व की मूर्ति हैं और माँ अंजू देवी जो सभी संकटों को हरने वाली सबकी रक्षा करती हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख और विशाल ज्योति को माता ज्वाला कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि यह ज्वालाएं माता के अनंत शक्तियों का प्रतीक है और इनके दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता ज्वाला देवी का मंदिर अपने चमत्कारिक ज्वालाओं के अलावा एक रहस्यमय कुआं के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। इस कुआं का पानी रहस्यमय तरीके से हरदम उबलता रहता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पानी गर्म नहीं होता है। यह दृश्य आस्था और विज्ञान दोनों के लिए एक पहेली बना हुआ है। आज भी जब आप इस पानी को छूते हैं तो यह बिल्कुल सामान्य तापमान का होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पानी में उबलने का कारण ज्वालामुखी के गैस हो सकती है जो कुएं के नीचे से निकलता है, लेकिन जिस तरह से यह पानी खौलता है और फिर भी गर्म नहीं होता है, वह एक अद्वितीय और रहस्यमय घटना बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद कटोच ने करवाया था, जिसके सपने में खुद माता ने प्रकट होकर मंदिर बनाने का आदेश दिया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के मंदिर के सौंदर्यीकरण और रखरखाव का कार्य संभाला था। फिर 1835 में इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ ज्वाला देवी किसकी कुल देवी हैं? माँ ज्वाला देवी मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में कई समुदाय जो ऐसे हैं जिनकी कुल देवी मानी जाती हैं। विशेष रूप से ज्वाला माता हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कुछ राजपूत परिवार हैं, ब्राह्मणों और अन्य समुदायों की कुलदेवी के रूप में उन्हें पूजते हैं। इसके अलावा कुछ गुज्जर, जाट, बनिया समुदाय भी हैं जो माँ ज्वाला देवी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर का रहस्य सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चौंकाने वाला है। सदियों से जल रही इस ज्वाला के पीछे की वजह समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने खोज किया था। उनकी यह मानना है कि यह एक प्राकृतिक गैस स्रोत से निकल रही है जो कि पृथ्वी से नीचे की गहराई से आती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन गैसों का स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया तो कई किलोमीटर तक खुदाई की, फिर भी उन्हें कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। यह आज भी एक पहेली है कि यह ज्वालाएं आखिर कहाँ से जल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं और क्यों कभी बुझती नहीं हैं। यदि आप इस अद्भुत अनुभव को महसूस करना चाहते हैं तो इसमें एक बार अपनी यात्रा जरूर करिएगा। आप ज्वाला माता के दर्शन करने जरूर जाइएगा एक बार।
दोस्तों, यह थी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी के मंदिर की कुछ कहानियां और कुछ रहस्य। आशा करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मां ज्वाला देवी सदैव आपके जीवन में उजाला करती रहें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। प्लीज़ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।